नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे विधवा माँ की आखिरी कमाई और फिर हुआ चमत्कार। संध्या की लालिमा धीरे धीरे धुंध में बदल रही थी और शहर के पुरानी हिस्से की तंग गलियों में भूख, बेबसी और उम्मीद की मिली जुली गंध तैर रही थी। उसी गली के आखिरी मोड़ पर एक टूटी सी झोपड़ी में रहती थी किरण। उम्र मुश्किल से 30 के आसपास, लेकिन चेहरे पर 50 वर्ष की थकान। दो छोटे बच्चे, 8 साल का बेटा आरव और 5 साल की बेटी चांदनी उसकी दुनिया थे। पति की अचानक मौत ने जैसे उसकी जिंदगी का रंग ही खींच लिया था। पहले कुछ दिनों तक मोहल्ले वालों ने सहानुभूति में खाना दिया, ढांढस बंधाई, लेकिन वक्त के साथ लोगों की रफ्तार तेज होती गई। कोई किरण की तकलीफ धीमे धीमे होकर अनसुनी रह गई। दिन बीतते गए और घर का राशन खत्म हो गया। मिट्टी के चूल्हे में राख ठंडी पड़ गई चुकी थी। आरव का मासूम सवाल, माँ आज खाना कब मिलेगा, किरण के दिल में तीर की तरह चुभता। चांदनी अपनी गुड़िया को थपथपाते हुए कहती, माँ उसे भी भूख लगी है। किरण हंसने की कोशिश करती, लेकिन होठ कांप जाते। आखिर उसने ठान लिया कि अब चाहे जो हो उसे काम करना ही होगा। अगली सुबह वह पास के बाजार में गई। कई दुकानों पर हाथ जोड़कर काम मांगा, पर हर जगह एक ही जवाब, काम नहीं है। आखिरी एक छोटे से ढाबे के मालिक शेखर ने उसे बर्तन धोने का काम दे दिया। मेहनत ना कम था, काम बहुत। गर्म पानी में हाथ गल जाते, साबुन की झाग से उंगलियां सिल जाती, लेकिन किरण को अब दर्द से ज्यादा अपने बच्चों की भूख दिखती थी। पूरा दिन काम करने के बाद जब शाम को उसे 200 रुपये मिले तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ जाए। उसने सोचा, आज बच्चों के लिए आटा, दाल और थोड़ा सा दूध से ले जाऊंगी। वहां तेज कदमों से बाजार की ओर बढ़ी ही थी कि रास्तों में एक झुके कंधों वाला बुढ़ा आदमी मिला। सफेद दाढ़ी, कांपते हाथ और आंखों में अजीब सी बेबसी। बेटी, उसकी आवाज में थथराहट थी। मेरी बेटी बहुत बीमार है, दवा के पैसे नहीं है, मदद कर दे। किरण ठिठक गई। उसके हाथ में वही 200 रुपये थे, आज की पूरी कमाई। उसने एक पल को आरव और चांदनी के चेहरे याद किए। भूखे मासूम इंतजार करते हुए उसका दिल दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ माँ, दूसरी तरफ इंसानियत। बेटी, भगवान तुम्हारा भला करेगा, बूढ़े ने फिर कहा। किरण ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और वो सारे पैसे ढूंढे के हाथ पर रख दिए, बूढ़े के हाथ में रख दिए। बाबा, मेरे पास बस इतने ही है, उसने धीमे से कहा। बूढ़े की आंखों भर आई। उसने दुआ दी और भीड़ में खो गया। किरण के कदम भारी हो गए। घर लौटते वक्त उसकी हथेलियां खाली थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति थी और साथ ही डर भी। दरवाजा खोलते ही आरव दौड़कर आया। माँ खाना लाई? किरण ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ बेटा, थोड़ी देर में आ जाएगा। वह जानती थी कि यह झूठ है, लेकिन सच उससे भी ज्यादा क्रूर था। उसने बच्चों को पानी पिलाया, उन्हें बहलाया और कहानियां सुनाने लगी, राजा रानी की, परियों की, चमत्कारों की। धीरे धीरे दोनों बच्चे भूखे पेट ही सो गए। जैसे ही कमरे में सन्नाटा छाया, किरण ने अपना आंचल मुंह पर रख लिया और कूट कूट कर रोने लगी। उसे लगा शायद उसने गलती की है, शायद माँ होने के नाते उसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए था। शायद इंसानियत का बोझ उठाने की ताकत उसके पास नहीं थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। किरण चौंकी। इस वक्त कौन हो सकता है? उसने आंसू पोंछे और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। दिल तेज धड़क रहा था। उसने जैसे ही कुंडी खोली, सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखों फैल गई। दरवाजे पर वही बुढ़ा आदमी खड़ा था, लेकिन अब उसकी झुकी कमर सीधी थी, चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान। उसके पीछे 4-5 लोग खड़े थे, जिनके हाथों में बड़े बड़े थैले थे। आटे के बोरे, दाल, चावल, दूध के पैकेट, फल और कुछ
कपड़े। किरण की कुछ समझ नहीं पाई। बाबा आप? बुढ़ा मुस्कुराया। बेटी आज तुमने मेरी नहीं ऊपर वाले की मदद की है। किरण की आंखें में सवाल थे। तभी पीछे खड़े एक आदमी ने आगे बढ़कर कहा, बहन जी ये हमारे ट्रस्ट के संस्थापक धर्मपाल जी है। ये जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ऐसे ही लोगों की परीक्षा लेते हैं। आपने आज अपनी भूख से ज़्यादा किसी और का दर्द देखा, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारी हमारी। किरण की आंखों से आंसू बह निकले। इस बार दर्द के नहीं, राहत के। थैले घर के अंदर रखे जाने लगे। दूध की खुशबू फैल गई। चांदनी नींद में ही उठ बैठी। माँ खाना आ गया। आरोपी आंखें खोल मलते हुए उठा। जब उसने राशन की थैले देखे तो उसकी आंखों में चमक आ गई। धर्मपाल जी ने बच्चों के सिर पर हाथ रखा। बेटी इंसान की असली दौलत उसका दिल होता है। आज तुम्हारे दिल ने तुम्हारी किस्मत बदल दी। किरण जमीन पर बैठ गई। उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसका एक फैसला इतनी बड़ी करवट लेगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। धर्मपाल जी ने कहा, कल से तुम हमारे ट्रस्ट के किचन में काम करोगी। वहां तुम्हें अच्छा वेतन मिलेगा। बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी हम उठाएंगे। किरण को यकीन नहीं हो रहा था। जिस दिन उसने सब कुछ खो दिया था, उसी दिन उसे सब कुछ मिल भी गया था। उस रात पहली बार उनके घर का चूल्हा जला। दाल की खुशबू से कमरा भर गया। आरव और चांदनी ने भर पेट खाना खाया। किरण उन्हें खाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, दिल में भरोसा और मन में एक ही बात गूंज रही थी, जब इंसान सच्चे दिल से देता है तो भगवान कई गुना लौटाता है। उस रात के बाद किरण की जिंदगी जैसे ही किसी नए मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। लेकिन हर नई सुबह अपने साथ नई चुनौती भी लाती है। अगले दिन जब वह बच्चों के लेकर धर्मपाल जी के ट्रस्ट के कार्यालय पहुंची तो उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई हो। बड़ा सा भवन, अंदर सजी हुई मेजें, रसोई में व्यवस्थित तरीके से काम करते लोग और दीवारों पर लिखे शब्द सेवा की सबसे बड़ा धर्म है। धर्मपाल जी ने उसे रसोई की जिम्मेदारी सौंपी। अब वह केवल बर्तन नहीं धो रही थी, बल्कि जरूरतमंदों के लिए खाना बनाने वाली टीम का हिस्सा थी। हर दिन सैकड़ों लोगों के लिए भोजन तैयार होता और किरण हर रोटी में अपना आशीर्वाद और हर दाल में अपनी ममता ढोल देती। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। आरव का स्कूल में दाखिल हो गया। चांदनी भी पास के अच्छे विद्यालय में जाने लगी। बच्चों की हंसी अब घर में गूंजने लगी थी। लेकिन इंसान की परीक्षा तब खत्म नहीं होती जब हालत सुधरते हैं, बल्कि असली परीक्षा तब शुरू होती है जब उसके पास खोने के लिए कुछ होता है। एक दिन ट्रस्ट में अफरा तफरी मच गई। किसी ने अफवाह फैला दी कि ट्रस्ट के फंड में गड़बड़ी हुई है। कुछ लोग मीडिया लेकर पहुंच गए। कैमरों की रोशनी तेज, सवाल और आरोपों की गूंजने पर पूरे माहौल के तनाव से भर दिया। किरण घबरा गई। उसने देखा कि कुछ कर्मचारी डरकर पीछे हट रहे। धर्मपाल जी पर सवाल उठाए जा रहे थे। तभी एक रिपोर्टर ने किरण से पूछा, आप यहाँ काम करती है? क्या आपको लगता है कि यहाँ सब ईमानदारी से होता है? यह वही क्षण था जहाँ इंसानियत की दूसरी परीक्षा खड़ी थी। अगर वह चुप रहती तो शायद सुरक्षित रहती, लेकिन सच का साथ देना आसान नहीं होता। किरण ने गहरी सांस ली और कैमरे की ओर देखकर कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ हर दाना सही जगह पहुँचता है। जिस दिन मैं भूखी थी उन्होंने मेरा सहारा बनाया। अगर ये गलत होते तो मैं और मेरे बच्चे आज सड़क पर होते। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उसके बयान ने माहौल बदल दिया था। कई और कर्मचारी आगे आए और ट्रस्ट के समर्थन में बोले। जांच हुई और साबित हुआ कि आरोप झूठे थे। यह सब
एक प्रतिस्पर्धी संस्था की साजिश थी। धर्मपाल जी ने सबके सामने किरण को बुलाया और कहा, बेटी, उस दिन तुमने पैसे देकर इंसानियत निभाई थी और आज सच बोलकर विश्वास निभाया है। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। किरण की आंखों में फिर आंसू थे, लेकिन अब ये आंसू डर के नहीं, गर्व के थे। समय के साथ किरण केवल एक कर्मचारी नहीं रही थी, बल्कि ट्रस्ट की मुख्य समन्वयक बन गई। उसने सुझाव दिया कि केवल खाना बांटना काफ़ी नहीं होगा, लोग को आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है। उसकी पहल पर सिलाई केंद्र शुरू हुआ, जहां विधवाओं और जरूरतमंद महिलाओं को काम सिखाया गया जाने लगा। कई महिलाएं जो कभी उसकी तरह बेबस थी, अब अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। किरण को महसूस हुआ कि भगवान का चमत्कार केवल दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, बल्कि इंसान के हाथों से काम भी करवाता है। एक शाम जब वह घर लौटी तो आरव ने कहा, माँ, मैं बड़ा होकर धर्मपाल दादा जैसा बनना चाहता हूँ। चांदनी बोली, और मैं आपके जैसी। किरण मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था कि उस दिन की भूख, वहाँ त्याग और वह दस्तक केवल एक घटना नहीं थी, वह उसकी जिंदगी का मिशन बन चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद प्रभु, मुझे देने की ताकत देने के लिए। कहानी हमें यही सिखाती है कि जब हालत सबसे कठिन हो, तब लिया गया एक निस्वार्थ फैसला आने वाले कई जीवन बदल सकता है, क्योंकि ऊपर वाला कभी देर नहीं करता, वह बस देखता है कि इंसान कब दिल से इंसान बनता है। डिस्क्लेमर, यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्रों, स्थान और घटनाएं केवल मनोरंजन और प्रेरणा के उद्देश्य से प्रस्तुत किए गए हैं। किसी भी जीवित या मूर्त व्यक्ति से उनका कोई संबंध मात्र संयोग होगा। इस कहानी का उद्देश्य इंसानियत, दया और विश्वास की भावना को बढ़ावा देना है। कृपया इसे वास्तविक घटना समझकर किसी प्रकार का दावा या भ्रांति न फैलाएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू कहानी के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक बने रहिए हमारी चैनल के साथ।